हेलो एवरीवन, आज का विषय है व्हाई पीपल लाई इन अ रिलेशनशिप। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हम झूठ क्यों बोलते हैं हमारे संबंध में, हमारे दोस्त हो या ऑफिस हो या रिलेशनशिप, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। ऐसा क्यों होता है कि हम झूठ बोलते हैं? क्योंकि हम अगर सच बोल देंगे तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा आ जाएगा, उसको तो सॉरी बोलना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सॉरी बेबी, नहीं हुआ मुझसे, ये नहीं हुआ, तो सर झूठ बोल दो। ऑफिस में छुट्टी चाहिए, अगर सच बोलेंगे मैच देखने जाना है तो कहाँ मिलने वाली है छुट्टी? नहीं मिलने वाली। तो बोल दो बीमार हैं तो छुट्टी मिल जाएगी, है ना। या फिर आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना है लेकिन घर में वाइफ बैठी है, वो आपको बाहर जाने नहीं देगी, तो बोल दो बेबी मीटिंग है, सॉरी आई कांट कम होम, एंड बीवी भी समझ जाएगी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो पहली बात है कि सच कहने की ताकत और दूसरी ताकत है सच सुनने की ताकत। सामने वाले के पास सच सुनने की ताकत नहीं है तो हम झूठ बोलेंगे, और हमारे पास सच कहने की ताकत नहीं है तो हम झूठ बोलेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपको झूठ बोलना ना पड़े, पहली बात। और दूसरी बात, अगर सामने वाला सुन नहीं सकता है तभी भी सच ही बोलिए और बोल दीजिए, देखो तुम गुस्सा करोगी उसके बाद मैं झूठ बोलूँगा, ये सही नहीं है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ दोस्तों, आपको बहुत सही लगेगी। स्पेशली लड़कियों के पास जन्म से ही इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है, वो हमेशा अपडेट भी होता रहता है कि अगर आप किसी लड़की से झूठ बोलो, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, बहन हो, उनको पता चल जाता है। दोस्त भी हो ना तो उनको पता चल जाता है। तो आप पहले उनसे झूठ बोलोगे, फिर आपको एक सवाल पूछेंगे क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, उसके ऊपर वो दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, और बाद में वो 10वें सवाल के बाद उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, एंड शी विल वेरीफाई इट। सो तो आपको 10 गुना ज़्यादा गुस्सा सहन करना पड़ेगा। और वो लड़की आपसे गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको इतना मेहनत करना पड़ा सच जानने के लिए। तो उससे अच्छा गुस्सा तो होने वाली है। माँ हो, बीवी हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, गुस्सा होने वाली है। तो पहले ही सच बता दो, 10% ही गुस्सा होगा, चलेगा। 10% गुस्सा होगा तो सामने वाला इंसान 10 मिनट में ठंडा भी हो जाएगा। अगर 100% हो गया तो फिर 1 दिन 2 दिन ज़्यादा लंबा खींचेगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब कुछ बोलोगे, आपके वर्ड की वैल्यू नहीं रहेगी। आप कुछ बोलोगे ना, तो आपकी वर्ड की वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू तभी रहेगी जब आप हमेशा सच बोलेंगे। इसलिए प्लीज़ सच बोलिए। और कोई बात नहीं, यू नो गांधी जी भी कहते थे, सच की नाव हिल सकती है, डूल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। और ये दैट्स ट्रू, आप अगर हमेशा सच कहेंगे और कल कहीं ऑफिस में या कहीं रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपका इमेज वैसा बन जाएगा। अगर आप हमेशा झूठ बोलेंगे तो आप कभी सच भी बोलेंगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। इसलिए प्लीज़ हमेशा सच बोलिए और ऐसे ही काम कीजिए जो सच कह सकें। अगर आपको ऑफिस के बाद जाना है दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, तो गर्लफ्रेंड या वाइफ को या घर वालों को बोलिए, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको सच बता के जा रहा हूँ, मुझे क्योंकि आपको झूठ बोल के नहीं जाना है। क्योंकि कल कुछ भी हो गया, आप पार्टी में जा रहे हो, आपकी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है। तो ऐसा मैं मानता हूँ। और कड़वा सच ज़्यादा अच्छा है मीठे झूठ से। और अगर आप सच बोलने के बाद समझे आपका संबंध टूट जाता है, तो ये टूटना ज़्यादा बेहतर है रैदर देन आपके पास एक झूठा संबंध हो जो सिर्फ आपके झूठ पर ही टिका हुआ हो। एक दिन वो खुल जाएगा, फिर संबंध वैसे भी टूट जाएगा। और एक बात है, अगर कोई आपको आपके सच्चाई के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बेटर डोंट एक्सेप्ट, मूव अवे। प्लीज़ गो अहेड विथ योर लाइफ एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।